ओके जी। पिछली क्लास के अंदर हमने सेम डोमेन फाइंड करना सीखे थे, ठीक है। और उसके बाद हम अब जो डोमेन हमने फाइनल करना है, ठीक है, उसको हम बाय करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय करने के लिए आप सिंपल, जैसे भी आपके सामने सेंड एक्सप्रेस के नाम से डॉट साइट, कोई भी आप डोमेन खरीद सकते हो। जो डोमेन टीएलडी डिपेंड नहीं करती। आप डोमेन क्या के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन की क्या टीएलडीज क्या होती है, ठीक है। तो समझते हैं जी। अब टीएलडी आपके सामने यहाँ पे आ रही है। टीएलडी का मतलब ये होता है कि डॉट के आगे जो वर्ड होता है वो होता है टीएलडी कहलाता है, ठीक है। टीएलडी जो डॉट कॉम हो गया, डॉट पीके हो गया, डॉट ऑनलाइन हो गया, डॉट ओआरजी, डॉट नेट, ठीक है, ये तमाम के तमाम डोमेन्स की जो होती है ना, वो वर्ड्स होते हैं डॉट सॉरी टीएलडी, ठीक है। तो हम टीएलडी कोई भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सस्ती कौन सी मिल रही है डोमेन के ऊपर। हम यहाँ पे देख सकते हो कि डॉट पीके है, डॉट ओ आर जी है, डॉट एक्स वाई जी है, ठीक है, डॉट इन्फो है। तो अब मल्टीपल टी एल डीज हमारे पास अवेलेबल्स हैं। तो मैं अभी जो ले रहा हूँ वो सी डॉट साइट, ठीक है। अब ये सस्ती भी है, ठीक है, और इंडेक्स भी हो जाती है, इसकी अप्रूवल अप्रूवल भी मिल जाती है। तो टोटल हमें जो कास्ट पड़ रही है सिर्फ डोमेन की, ठीक है। अच्छा, मजे की बात बताता चलूँ कि आपको होस्टिंग तो 1 मंथ आपको फ्री मिल रही है कंपनी कंपनी की तरफ से, ठीक है। और प्लस आपको 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाता है। महीने के अंदर ही मतलब आपको अप्रूवल समझ लें कि 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम डोमेन वेबसाइट बनाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर उम्मीद है आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छी की हुई। और वो आपके तमाम की तमाम वेबसाइट को मैं ओवरव्यू करूंगा, आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा कि ये वेबसाइट के अंदर चेंजेस करें, ठीक है। तो जिस जो जो बंदा वेबसाइट बनाएगा, ठीक है, मुझसे ओवरव्यू करवाएगा, मतलब उसको सारा चेंजेस वगैरह जो भी मैं बताऊंगा वो उसने चेंजेस करनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझना है, ओके। तो डोमेन बाय करने के लिए सिंपल प्रोसेस है। आपने अकाउंट मैं इसका ना अकाउंट यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी मेरा ओपन किया हुआ है, ठीक है, अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा अपना फॉर्म फिल करें, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, वो आपको सिंपल बोलेगा कि अपना नाम इंटर करो, अपना ईमेल इंटर करो, अपना मोबाइल नंबर इंटर करो, अपना एड्रेस इंटर करो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरा अकाउंट वहाँ पे लॉगिन है, तो आपके सामने मैंने ऊपर लॉगिन किया हुआ था। तो ये आपने बस इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। 1 ईयर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर 2 ईयर करेंगे तो ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। हमने 1 ईयर ही सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने जो टोटल कास्ट आएगी ना वन डोमेन की, ठीक है, वो आपको 400 मतलब आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 आने के बाद देन यहाँ जैसे देख सकते हो कि मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पे उसकी डिटेल आ गई है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की। और जैसा भी मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है, नीचे आऊंगा, यहाँ पे कार्ड की ऑप्शन आएगा, कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। जैस काश का भी है फीचर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये 3 बिजनेस डेज के अंदर आपको वो पूरा आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिले है आपको, अगर जल्दी नहीं होती तो आप तब तक इसको यूज़ कर सकते हो जैस कैश को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, कार्ड ऐड पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, ठीक है, जो भी कार्ड आपके पास है, तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना कार्ड इंटर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऑफ करूंगा, आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी, लेकिन मैं अपनी कार्ड की डिटेल शेयर नहीं करना चाहता, तो इस वजह से। ओके, यहाँ तक मैं बस अपनी कार्ड इंटर कर लूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे पिछली क्लास के अंदर जो लोग थे ना उनको तो समझ आ चुकी होगी बैकएंड में जो भी मैंने किया है काम, ठीक है। और बाकी जो लोग न्यू हैं, जो पहली क्लास में नहीं थे, वो थोड़ा सा पिछली क्लास में रिकॉर्डिंग ऊपर अपलोड करूँगा, तो वो आपने उसको देख लेना है, समझ आ जाएगी। तो मैं बस अभी यहाँ पे परचेजिंग कर लूँ कार अपने डोमेन की। तो जो आपके सामने मैंने डोमेन सेलेक्ट किया, ठीक है, वही सेलेक्ट बाय करने जा रहा हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा डोमेन या फाइंड नहीं किया, मैं उसी डोमेन के ऊपर इसी डोमेन के ऊपर लेके चलूंगा। तो सेंड एक्सप्रेस के नाम से मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस डोमेन में कर लूँ पेमेंट ऐड। अच्छा, ये टोटल आपको 354 रुपीज़ कास्ट आएंगे, ठीक है। मतलब आपके सादा पे अकाउंट के अंदर आपको 395 रुपीज़ कास्ट पड़ेंगे। तो उसके बाद देन आपको मतलब 1 साल की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब ये आप सेल करेंगे ना, तो डोमेन सिर्फ आपने ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। डोमेन होस्टिंग आपके पास ही रहती है, आप डोमेन सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे उस बायर को, ठीक है। और होस्टिंग सेम रहेगी। होस्टिंग में आप डोमेन को चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है, कंपनी से।
तो आप भाई प्राइमरी डोमेन उसको चेंज कर दें, मतलब न्यू डोमेन आप बाय करेंगे, सेम होस्टिंग चलती रहेगी और सेम उस तरफ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस अपनी कार्ड की डिटेल इंटर करके इसको मैं परचेज करता हूँ, मैं फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके जी, मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ अपनी पेमेंट। लेट्स वेरीफाई। यहाँ से जी ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपने उसको वेरीफाई करना, क्योंकि कार्ड के ऊपर आपको जो पेमेंट डिटेक्ट होती है वो आपकी इसी में यहाँ पे ओटीपी जाता है, सादा पे के ऊपर। ओके, यहाँ से कंफर्मेशन करनी है मैंने। टोटल हमें जी कॉस्ट पड़ रही है, देखते हैं जी टोटल कितनी पड़ती है हमें। ओके जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके जी, पेमेंट डन। ठीक है, हमारी ये पेमेंट डिटेक्ट हुई है 420 रुपये, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, तो आपके पास इतनी होने चाहिए। ये अभी टैक्स ज़्यादा लगा है तो इस वजह से। पहले ये मैक्सिमम 400 के अंदर डोमेन मिल जाती थी, अभी ये 430 रुपीज़, 420 रुपीज़ कटे हैं हमारे। ठीक है, तो इतने आपके पास होने चाहिए, मतलब 420 रुपये मेरे कटे हैं, 421 रुपये आपके अकाउंट में आने चाहिए, डेट्स इट। ठीक है, तो सादा पे या नया पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी टोटल हमारी डोमेन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आप देख सकते हो, कंटिन्यू इसको करते हैं हम। ठीक है, स्किप करते हैं ऐसे। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास आ चुका है। ओके, तो ये अभी डोमेन की ईमेल पे ऊपर मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन गई होगी, तो मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ से वेरीफाई ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन जाती है डोमेन की भी, आपने 14 डेज के अंदर इसकी वेरिफिकेशन करनी होती है, नहीं तो ये लॉक हो जाता है डोमेन। तो आपने बस इसको कर लेना है। ठीक है, तो ये वेरीफाई योर डोमेन, पेमेंट रिसीव्ड। ओके, यहाँ से मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने डोमेन बाय किया है। अब होस्टिंग बाय करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो होस्टिंग के लिए मैं आपके सामने वो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको, आपने आना है वेब होस्टिंग pk.com के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर हम आते हैं। ये इस पे आना है, नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये जो डोमेन पैकेज है आपका 2000 फ्रीलांसर वाला, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा 50% ऑफ पे। ठीक है, तो ये अभी 1 मंथ आपको अभी एक्टिव करके दिया जाएगा, 1 मंथ फ्री होगा। ठीक है, ये वाला प्लान, बाद में आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम, यहाँ पे आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। ठीक है, हमने नेम सर्वर, सॉरी, डोमेन यहाँ से बाय किया ना होस्टिंगर से। तो हम यहाँ पे आते हैं डोमेन में। ठीक है जी, डोमेन में आएंगे हम, यहाँ पे अभी मैंने ये डोमेन बाय किया sendexpress.site। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल इधर ऐड करेंगे, ये डॉट साइट हटा देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे डॉट साइट। ठीक हो गया, यूज़ कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ सिंपल यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, 6 मंथ की बजाय आपको यहाँ पे 12 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो आपको, ये मैं आपको खुद एक्टिव करके दे दूंगा। ठीक है, या आप कंपनी से करवा लीजिएगा, कंपनी का नंबर इसी ग्रुप के अंदर मेंशन है, आपने उनको मेंशन करना है, आपको टीम हमारी वहाँ पे एक्टिव कर देगी। या बस सिंपल इसको कंटिन्यू करते हैं हम। 1 मंथ ऑलरेडी वैसे आपको प्लान एक्टिव होगा, वो आपको यहीं पे खुद ही वो करके देंगे, आपको अकाउंट बस बनाना होगा। ठीक है, आपने रजिस्टर करना होगा सिंपल, यहाँ से आपको रजिस्टर का लिंक मिल जाएगा, आपने बस इसके ऊपर रजिस्टर करना है और फिर टीम को आपने अकाउंट जो ईमेल होगी ना वो आपने सेंड कर देनी है, यहाँ पे आपको वो एक्टिव कर दी जाएगा। अभी ये मैं से सिंपल चेकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बस आपने साइन अप करना है, ये प्रोसेस सिंपल गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। और सिंपल साइन अप करने के बाद नीचे हम इसको कंप्लीट ऑर्डर करेंगे। अगर ऑलरेडी इसके ऊपर आपका अकाउंट है वेब होस्टिंग pk.com के ऊपर, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करेंगे या लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं कि नेम सर्वर इसमें हमने ऐड करना है। ठीक है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे जी, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते हैं वेबसाइट के। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये ऑप्शन कुछ एफएक्यूज लिखे हुए हैं। ठीक है, व्हाट आर द वेब होस्टिंग पीके नेम सर्वर, तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर मिल जाते हैं। आपने क्या करना है, ये नेम सर्वर कॉपी करना है। ठीक है, ns1.webhosting .my.id, तो हमने चले जाना है इधर होस्टिंग पे, जहाँ पे हमने डोमेन बाय किया। तो यहाँ पे आपको मैनेज वाला बटन दिखेगा,
आपने इस डोमेन के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज पे। मैनेज करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये राइट लेफ्ट साइड पे डीएनएस नेम सर्वर्स का ऑप्शन देखना मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम डीएनएस नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स ऑप्शन देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप उसी को रख सकते हैं। अगर आप हमारी होस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, इस डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो फ्री होस्टिंग आपको मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं जी, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, चेंज नेम सर्वर्स पे ऑप्शन पे आ रहा है, ठीक है। इस पे आपने आना है, यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये रिमूव कर देंगे हम। यहाँ पे हमने जो नेम सर्वर 1 वाला है ना, उसको कॉपी किया हमने। यहाँ से हम सेकंड वाले भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, सेम सेकंड वाली कॉपी किया हमने, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको चेक मार्क कर देना और चेंज कर देना है। जैसे ही हम चेंज करेंगे, ठीक है, ये आपके एक में मतलब दिन के अंदर, ये समझ लेंगे 1 घंटे के अंदर ही आपके डोमेन कनेक्ट हो जाएगा होस्टिंग के साथ, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डोमेन हमारे होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक वेबसाइट है DNS चक्कर, ठीक है, एक वेबसाइट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, DNSchecker.org, ठीक है। जो अभी हमने डोमेन बाय किया ना, उसका ये जो यूआरएल है ना, ये है, ठीक है। दिस इज द यूआरएल, ठीक है, डोमेन हम जिसे कहते हैं, वो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। ए रिकॉर्ड की बजाय हमने यहाँ से NS सेलेक्ट करना है, NS। यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है जी। अभी ये कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है, मतलब फौरन हमारी वेबसाइट अभी लाइव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आपकी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ये मतलब 1 घंटे के अंदर ही हमारे जो DNS है ना, मतलब होस्टिंग डोमेन होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम लें तो वो 24 आवर होते हैं, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर ही हो जाती है। तो ये काम आपने लाजमी करना है यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास होस्टिंग मैंने डोमेन किया हुआ है इंस्टॉलेशन, ठीक है, वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो उसको हम सी पैनल ओपन करते हैं, मैं अभी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से मैं अपना सी पैनल लॉगिन करता हूँ। और सी पैनल लॉगिन करने के बाद आपके सामने मैं इसका अकाउंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई किसी को इशू है तो मुझे वो भी बता सकते हैं, ठीक है, इसमें मसला नहीं है। ओके, मैं यहाँ से बस अपने कंपनी वाले अकाउंट से मैं इसको अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मैनुअली आपको सारा कंपनी प्रोसेस करके देंगे हम लोग। आपको डोमेन और डोमेन आपने बाय करना है, ठीक है, अपने अकाउंट के अंदर आपने बाय करना है। और बाय करने के बाद देन आपने डोमेन के जो नेम सर्वर्स हैं वो चेंज करने हैं, और फिर हमें वेबसाइट पे आना है, और वेब होस्टिंग PK.com के ऊपर, ठीक है। मैं आपको वो भी बताता हूँ इसके स्क्रीन शेयर करके, और फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है सबको समझ आ चुकी होगी। ओके, मैं बस ये कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ मुझे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, सी पैनल का न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस वजह से। ओके जी, हम अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, हम आते हैं इसको लॉगिन करते हैं सी पैनल को। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके। ओके, अच्छा जी, वेब होस्टिंग PK.com पे जब आप साइन अप करते हैं ना, ठीक है, तो सॉरी आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है जिसमें लॉक का सीन बना हुआ है, ठीक है, नंबर के साथ ये लॉक ब्लू वाला। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये साइन अप करने के लिए सबसे पहले आप साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ से आपने सिंपल ये साइन अप करना है। आपने जो ईमेल यूज़ करेंगे वही ईमेल आपने कंपनी के इन नंबर पे आपने सेंड कर देनी है कि ये ईमेल है हमारा, ठीक है। इस पे हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो ये जब आप रजिस्टर करेंगे यही ईमेल आपने यहाँ पे जो इधर लगाएंगे, वो ईमेल अपनी कंपनी को सेंड कर देनी है। ये अकाउंट बनाने के बाद आपको कंपनी सी पैनल होस्टिंग प्रोवाइड कर देगी, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने सी पैनल ओपन किया हुआ है, तो इस तरह का आपके पास सी पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर कंट्रोल पैनल होस्टिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, होस्टिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये चीज़ आपके सामने यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं जी अपने डोमेन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डोमेन, ठीक है। ये आपको प्राइमरी डोमेन यहाँ पे सिलेक्टेड होगा,
आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने डीएनएस देखने हैं कि डीएनएस हमारे कनेक्ट हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो ये आपको डीएनएस कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और कनेक्ट होने के बाद देन हमने इसमें एक एसएसएल इंस्टॉल करना है। एसएसएल सर्च करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लेट्स इनक्रिप्ट एसएसएल, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपका है। और इसमें आपने क्लिक करना है और यहाँ से इशू पे आपने क्लिक कर देना है। ये एक्शन आ रहा होगा, इशू न्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपने नीचे आना है, ये इशू कर देंगे डैट से, ठीक है। जब आपके डीएनएस कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सी पैनल के अंदर ना ये अभी एरर देगा। अभी मैं आपके सामने इसको इशू करता हूँ तो यहाँ पे एरर देगा कि ये अभी नेम सर्वर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसा आप देख सकते हो कि ये आईपी का इशू दे रहा है, ठीक है। तो डीएनएस अभी हमारे कनेक्ट नहीं हुए, तो जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, ओके। तो ये हमारे कुछ टाइम के बाद ये एरर नहीं आएगा दोबारा, अपनी हम दोबारा इसको एसएसएल इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड क्या करना है, दोबारा हम टूल्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता है ईमेल्स का ऑप्शन, ठीक है। आपने ईमेल भी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ईमेल आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपने दो तीन ईमेल इंटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी मैं यहाँ पे एडमन एक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से आप पासवर्ड इंटर कर सकते हैं अपना, ठीक है। पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, खुद का पासवर्ड लगा सकते हैं। और इसके मैं यहाँ से ऐसा जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। रैंडमली जनरेट कर दिया इसने। और यहाँ से हम ऑप्शनल सेटिंग में क्लिक कर देते हैं। मैं भी इसको अनलिमिटेड रखता हूँ, क्रिएट कर लेंगे, दैट्स इट। मतलब कुछ भी मैंने नहीं किया, ठीक है। फिर पासवर्ड जनरेट किया, पासवर्ड आप खुद का भी लगा सकते हैं। ये ईमेल चेक का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ईमेल को भी देख सकते हैं। जो भी ईमेल्स वगैरह आएंगी वो यहाँ पे आपको शो होंगी। तो मैं अभी इसके सामने आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ओपन इन न्यू बॉक्स इन मैंने लॉग इन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं जी, ईमेल की सेटिंग आ चुकी है। अगर आप इसको जीमेल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपने इस तरह की ईमेल्स अगर और क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। एक मैं इन्फो वाला ना ईमेल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये बिजनेस ईमेल कहलाते हैं, ठीक है। बिजनेस ईमेल आप पासवर्ड को भी यहाँ से जनरेट कर ले। मैं भी अपना पर्सनल ये पासवर्ड चेंज हो जाता है बाद में, ठीक है। तो ये अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो ये पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज का, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। और नीचे सेव कर देंगे ये अपडेट चेंजेस, तो आपका जो न्यू ईमेल वाला पासवर्ड होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं दोबारा सी पैनल में आते हैं, टूल पे, ठीक है। ये ईमेल क्रिएट करने के बाद हमने आना है इधर वर्डप्रेस मैनेजर, ठीक है। वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्ट क्लास, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है आपको आइकन, इस पे आना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको रिमाइंड मी लेटर करते हैं और इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। वेरी इजी स्टेप्स, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सी पैनल दोबारा ओपन करता हूँ। आप वापस अगर सी पैनल में जाना चाहते हैं ना, यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ऊपर आपको टूल बार के अंदर, ठीक है, नीचे आ रहा होगा सी पैनल, सीपी का बना हुआ निशान, इस पे क्लिक करेंगे, गो टू कंट्रोल पैनल, तो यहाँ पे आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस तीन स्टेप हमने किए हैं। फर्स्ट हमने किया एसएसएल इंस्टॉल किया, एसएसएल अभी एक्टिव जब डोमेन हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, एसएसएल किया। सेकंड हमने ईमेल क्रिएट किया, ठीक है। ईमेल्स लाइक एडमिन या इन्फो, जो भी आप ईमेल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड हमने क्या किया, वर्डप्रेस मैनेजर सॉफ्ट क्लास पे आगे आपने ये इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे ये HTTP और HTTPS, ठीक है। आपने सिलेक्ट करना है HTTPS वाला, ठीक है। ये SSL का, ये SSL जो हम फर्स्ट स्टेप हमने जो किया था ना, उसके लिए ये SSL वाले को ऑप्शन को ऑन करने के लिए ये हमने यूज करेंगे HTTPS, ठीक है, ये वाला। और ये जो WP लिखा हुआ है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। WP इन डायरेक्टरी वाले फंक्शन को आपने रिमूव करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो, आप देखते हो SSL सर्टिफिकेट नॉट फाउंड, मतलब अभी हमारा वो डोमेन कनेक्ट नहीं होना, तो तब तक ये SSL भी एक्टिव नहीं होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब हमारे DNS कनेक्ट होंगे ना, तो उसके बाद SSL ये फीचर अनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आना है साइट की सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो भी डोमेन है ना, जैसा कि आप सेंड एक्सप्रेस के नाम से, यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ सेंड, ठीक है, एक्सप्रेस, इसका टाइटल हम लिख देंगे, ठीक है। ये जो साइट की डिस्क्रिप्शन है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे हम एडमन का जो यूजर नेम होता है ना, मतलब जिसको हम एडमन लॉगिन करना चाहते हैं, मतलब हम सिर्फ हम एक्सेस कर सकें या इसमें एडिटिंग कर सकें, जो वो ओनर मतलब इस वेबसाइट का ओनर की जो यूजर आईडी होती है ना, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, मतलब एडमन ही लिख देते हैं, ठीक है। या अपने नाम से भी इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने नाम से इसको एक डोमेन मतलब यूजर नेम बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूंगा, मैं इसको आप हाइड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी जीमेल वाली आईडी भी लगा सकते हैं, ये एडमिन ईमेल है, ठीक है। इसमें फ़ायदा ये है कि आप अपनी जीमेल आईडी लगा सकते हैं, तो इसका ये होगा कि अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप पासवर्ड इस ईमेल से रीसेट कर सकते हैं वर्डप्रेस का। ठीक हो गया। तो ये जी आपके सामने यही मैं सेम रखता हूँ, ठीक है। ईमेल जीमेल वाला आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने ईमेल क्रिएट कर ली थी पहले, तो ये मैं अभी इसी को यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इनको जो प्लगइन की जरूरत नहीं है ना, हम वो इसको अनचेक कर देंगे यहाँ से, ठीक है। बैकअप प्ले इसको अनचेक कर देंगे, इम्प्रूव स्पीड इसको भी अनचेक, इसको भी, ठीक है। तो ये सबको मैं डिसेबल कर दिया मैंने, ठीक है जी। और नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ से सिंपल इंस्टॉल। ये कितना आसान स्टेप है हमारा, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे नाम लिखा है, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल लिखा है, और नीचे आ गई इनको डिसेबल कर दिया, ठीक है। ये इनेबल थी, इनको अनचेक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने रखा है ना, उसको आपने याद रखना है, ये आपको बार बार लॉगिन करने के टाइम यूज होगा, ठीक है। तो आपने किसी जगह पे नोट कर लेना है, या इसको ब्राउजर के अंदर यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ये ब्राउजर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आप सेव कर सकते हैं। तो ये जी हमारे वर्डप्रेस जो साइट है वो मतलब डोमेन हमारा कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे इस तरह का साइट आपको लाइव होगी, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ऑलरेडी एक मैंने अनदर डोमेन के ऊपर ये एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ था, इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। इस तरह का आपके पास इस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद इस तरह शो होगा। तो यहाँ पे इस तरह के बड़े अजीब से ये नोटिफिकेशन देख रही हैं, इनको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आता है, ये स्क्रीन ऑप्शन का, ठीक है। स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने अनचेक कर देना है सबको, इन सबको अनचेक करेंगे, ठीक है। ये दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप वर्डप्रेस का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, एरो आ रहा है, ठीक है। एरो पे इस पे क्लिक करेंगे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे इसका ईमेल भी चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस का ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो नेम भी चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ईमेल आप यहाँ से अपना रिप्लेस करना चाहें, मतलब किसी और डोमेन पे इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। नीचे आ रहा है सेट अ न्यू पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी न्यू पासवर्ड आप इंटर करना चाहते हैं ना, जो आप सेव करना चाहते हैं न्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जब इंस्टॉल कर रहे थे डोमेन, आप पासवर्ड भूल गए थे, वो रैंडमली आपने लगा दिया, तो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल के सिंपल नीचे आएंगे, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट है वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप ऐड न्यू यूजर भी कर सकते हैं, मतलब एक और यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप उसका पासवर्ड नहीं याद आ रहा, उसका नहीं करना चाहते, या किसी और को इस वेबसाइट का एक्सेस देना चाहते हैं एडमिन पैनल की, तो यहाँ पे आप उसको उसका यूजर नेम, उसका ईमेल, उसका पासवर्ड डाल के यहाँ से उसको जो एक्सेस देनी है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर की फुल एक्सेस होती है, एडिटर की मतलब कम एक्सेस होती है, मतलब वो एडिट कर सकता है वेबसाइट के अंदर, लेकिन वो आपको रिमूव नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर एक बना देते हैं तो वो दूसरे एडमिन एडमिन को रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो ये एक फीचर है। तो इसको आप जो रोल देना चाहते हैं हम यहाँ से दे सकते हैं। ओके, यहाँ के बाद नेक्स्ट हम करेंगे जी अपेयरेंस वाले ऑप्शन में, ठीक है। अपेयरेंस आपने क्लिक करना, थीम्स वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लीव कर रहा हूँ। ओके, ये पेरेंट्स पे क्लिक करना है, थीम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ थीम्स देख रहे होंगे, आपने क्या करना है, ऐड थीम के ऊपर क्लिक करना है, ऐड थीम बटन, ठीक है। इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है कैडेंस, ठीक है। कैडेंस मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, बेसिक पेड थीम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपने कैडेंस सर्च करना है, KADENCE, ठीक है। कैडेंस यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। जैसे यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, इंस्टॉल जब करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल होगा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक्टिव का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपने एक्टिव कर लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक्टिव है, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, अपडेट का फ़ायदा ये होता है कि जब भी वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस होती हैं ना, या उस थीम के अंदर चेंजेस होती हैं, तो वो न्यू अपडेट लाइव करते हैं, क्योंकि पुराने वाले में कोई इश्यू आ जाता है, कोई वायरस आ सकता है, तो इसलिए आपने थीम्स और प्लगइन्स को अपडेट करना है। प्लगइन क्या होते हैं वो अभी आगे हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, थीम के बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुका हूँ कि थीम बेसिकली एक प्री बिल्ड वेबसाइट डिजाइन होते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको बने बनाए वेबसाइट देखने को मिल जाती है। जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन दिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस वेबसाइट बनी हुई है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये सेम इस तरह की शो होगी, ठीक है। तो हम अभी ई कॉमर्स भी साइट भी बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन हम अभी जो काम करने जा रहे हैं ना, हम उसी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर आना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पे जी आप कैडनेस की अपलोड प्लगइन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वो आपने यहाँ से अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है, ये आपको LMS के अंदर आपको मिल जाएंगी या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी प्लगइन अपलोड करता हूँ। गिव मी अ मिनट। ओके, यहाँ से हम कैडेंस ब्लॉक इसको ओपन करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दी। ठीक है, सिंपल सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपने। और यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट इंस्टॉल करेंगे सेम, और इसके बाद एक्टिवेट करेंगे। ओके, ये प्रोसेस है जी। वर्डप्रेस थीम का हमने इंस्टॉल किया कैडेंस, ठीक है। उसके बाद हमने प्लगइन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो प्लगइन आपको 3 प्लगइन्स मिलेंगी, आपने उनको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये बस यहाँ से आपने अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, जिप फाइल होंगी। ठीक है, तो उसके बाद आपने एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है। ये तीनों प्लगइन आपने इसी तरह एक्टिवेट करनी है और एक्टिवेट और इंस्टॉल करनी है। ये ऐड प्लगइन एक और मैं करता हूँ। यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं हम दोबारा। यहाँ से हम एक और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और इसको हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। ठीक है, कि वर्डप्रेस बहुत आसान है। इसके आगे मैं आपको सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि इसके आगे क्या करना है हमने। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, यहाँ से जी आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है कैडनेस के नाम से। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको कैडनेस की थीम इंस्टॉल की ना, ब्लॉक्स प्रो को हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ओके जी, एक्टिवेट प्लगइन हो गई है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये आ रहा है अपडेट नाउ। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये प्लगइन आ रही थी अपडेट नाउ। ये हमने 2 3 प्लगइन हम इंस्टॉल करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कैडेंस ब्लॉक प्रो नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। हम आते हैं ये कैडेंस नीचे लेफ्ट सेटिंग वाले ऑप्शन के नीचे, लेफ्ट साइड में मैं बात करूँ, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कैडेंस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप होम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कैडेंस पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने इसकी कुछ फॉर्म्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी स्किप करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू अलाउ कंटिन्यू आ रहा है, स्किप करना है आपने। ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो कैडेंस है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, और इसके अंदर जो कैडेंस ब्लॉक है कैडेंस, ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं। और यहाँ से आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आपको लाइसेंस की दी जाएगी, वो आपने लाइसेंस की क्लिक करनी है। ठीक है, ये आपको कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, और सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, ये चीज होगी, है एक्टिवेट हमारी होगी कैडनेस ब्लॉक्स। और अब हमने क्या करना है कि अब कैडनेस वाले ऑप्शन पे होम वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसकी ना हमने प्री टेम्पलेट्स इंस्टॉल करनी है। ठीक है, वो प्री टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो अपीयरेंस के अंदर आते हैं, यहाँ से ये अपीयरेंस वाले ऑप्शन में आना है दोबारा, और कैडनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अपीयरेंस पे आना है, कैडनेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज। ओके, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो स्टार्ट इंस्टॉल कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। ओके, ये आपने प्रोसेस करना है। ठीक है जी, आपने सिंपल इंस्टॉल स्टार्टर के ऊपर क्लिक किया हमने। ओके, हम यहाँ से सिंपल आप देखिए सामने, मैं प्री बिल्ड ये प्री डिज़ाइन टेम्पलेट पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, प्री डिज़ाइन टेम्पलेट इस पे आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम और कुछ फ्री वाले थीम्स भी देखने को मिलते हैं। अब हमने जो एक्स मार्केटिंग एक्सप्रेस के नाम से जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है ना, इसके ऊपर जो मैंने अप्रूवल ली हुई है, ठीक है, जो आपको मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग में अप्रूवल की। ठीक है, ये इस साइट को जो थीम मैंने इंस्टॉल किया वो सेम यही थीम है, कैडेंस। ठीक है, तो हम यही थीम यूज करने जा रहे हैं। आप कोई भी कर सकते हैं इस तरह की, अगर डिजाइनिंग आपको आती है तो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कौन सा थीम यूज करने जा रहे हैं जी, मार्केटिंग, जो भी मैंने यूज किया हुआ था। मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप मल्टीपल ये डिजाइन बने हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इनको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ये वाला इंटीरियर डिजाइन का भी हम थीम यूज कर सकते हैं अच्छा सा है। और ये वाला थीम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और होम मास्टर का भी थीम यूज कर सकते हैं। मल्टीपल थीम्स अवेलेबल हैं यहाँ से। ठीक है, आप कोई भी थीम यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से जी हम कोई अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सा थीम हमारे लिए बेस्ट है। जैसे देख सकते हो कि मार्केटिंग एक्सप्रेस का ये वाला कुकिंग वाला, जो कुकिंग कोर्स वाला, इससे रिलेटेड है। लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो वाला इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से जी हमें कुछ अच्छे वाले थीम आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने जो उधर मार्केटिंग एक्सप्रेस पे इंस्टॉल किया हुआ वो है जी अफिलिएट वाला। यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड ही है वो थीम डिज़ाइन, तो हम वही चूज़ करते हैं यहाँ से।
ओके, आई थिंक इनमें से मुझे थोड़ा सा फाइन करना पड़ेगा नीचे। ओके, मैं ज़रा ऊपर जाता हूँ, ठीक है। उसको हम प्रीमियम फिल्टर कर लेते हैं यहाँ से। प्रीमियम ओनली करते हैं, अभी देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जी मार्केटिंग वाला अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वो थीम मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं अभी आपको वही दिखाता हूँ जो मैंने अभी इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये आज की क्लास के अंदर हमने ये सीखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इस वेबसाइट को पूरा होस्टिंग के साथ डोमेन, आज आपने डोमेन और होस्टिंग कर लेनी है एक्टिव इसी वीक के अंदर ही। नेक्स्ट में आपको इसी वीक के नेक्स्ट क्लास में हम आगे सीखेंगे इसको प्रॉपर्ली वेबसाइट डिज़ाइन को एडिट करना, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो एआई कंटेंट इंटर करना है वो कैसे करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस हमने यहीं से करके आगे चलना है। तो यहाँ से जी सॉरी मैं बातों में था, तो मैं यहाँ से आई थिंक फ्लेट, ये फ्लेट ब्लॉक भी है, ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं अगर इसको ओपन करके दिखा भी देता हूँ, ये एक इमेज है, फुल इमेज, हम इसको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। काइंडली रूल्स ना बनाए, लाइन ऊपर ना करें। ये आपके सामने जिस तरह का थीम है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा थीम है, इसको आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। डिज़ाइन डिफरेंट है, आप मर्जी से जो भी डिज़ाइन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ से जी कुछ रिलेटेड है, मैं इसको देख लेता हूँ, और भी कोई डिज़ाइन हमें अगर पसंद आता है वहाँ भी हम यूज़ कर लेते हैं। और देख लेता हूँ यहाँ से। ओके। ओके, फ्री वाले भी देख लेते हैं यहाँ से जी। ठीक है, तो यहाँ से वो थीम मेरे दिमाग से भी निकला हुआ है, मैं अभी आपके सामने, क्योंकि मैं क्लास के दौरान मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे दिमाग से निकला हुआ है। अभी मैंने कौन सा यहाँ पे एलन थीम यूज़ किया था, इसका टेम्पलेट कैडेंस के अंदर ही, क्योंकि ये थीम्स के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, तो इनको आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आप डिफरेंट हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। सेम ये वेबसाइट पैटर्न नहीं रखना आपने, डिफरेंट रखना है, ठीक है। अगर आप सेम रखना चाहें तो रख सकते हैं, मसला नहीं है। तो यहाँ से अभी मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है, कौन सा करना है। अभी हम कोई भी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मैं अभी बाद में इसको चेंजेस वगैरह करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, ऊपर जाते हैं जी, सबसे ऊपर। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। ओके, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके जी, अच्छा यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी होगी। मैं इनमें से कोई देख लेता हूँ जिसका ई कॉमर्स फंक्शनलिटी ना हो, क्योंकि ई कॉमर्स वाला ऑप्शन है तो उसको हमने नहीं अनेबल करना, क्योंकि हमने ऐसी, चलो ये वाला कर लेते हैं जी, कोई भी ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने ये नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ से अपने स्टाइल देख ले सकते हैं, जो भी कलर आप चूज करना चाहें, देखो अब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी कलर आप चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का कलर भी आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, और उसको आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये इंपोर्ट फुल, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट फुल, ठीक है। और इंपोर्ट सिलेक्टेड पेज, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड पेज भी कर सकते हो, लेकिन मैं भी फुल पेज करूंगा, फुल साइट, ठीक है। यहाँ से एडवांस सेटिंग भी देख लेते हैं, ये आप देख सकते हो। अच्छा, फुल इंपोर्ट साइट पे आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ से कटर्स ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, वो कमरा हमने इंस्टॉल नहीं करनी, हमें ये वाला प्लगइन भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम जो ज़रूरत है, ठीक है, वो कम करते हैं, फिनिश करते हैं जी, स्टार्ट इंपोर्ट, ठीक है, दैट्स इट। ये प्लगइन आपको मैं जो इसकी थीम का नेम है ना, वो मैं आपको अभी दिमाग में मेरे निकला हुआ है, सामने नहीं आ रहा था मेरे, और वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो बस आपने इसको एक्टिवेट करना है, सेम ये अभी अपने इंपोर्ट किया। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी कि हमने कैसे इसको इंपोर्ट किया, सेलेक्ट किया और वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉलेशन की। ये बहुत ईजी है। उसके बाद हमने सेम इस पैटर्न को देखना है कि जो हमने अभी ओपन की हुई है ना ये वेबसाइट मार्केटिंग एक्सप्रेस के नाम से, इस वेबसाइट को हमने फॉलो करना है, ठीक है। इसी का मतलब ये हम क्या करेंगे अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि हम इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं वो भी अभी बताते चलो विद इन अ मिनट। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको डिटेल में समझेंगे। अब चैट जीपीटी पे चले जाते हैं आपने, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी के मैं एक फीचर बताता चलूँ आप लोगों को, एक टिप बताता चलूँ। आप जब अकाउंट को यूज करते हैं तो आपको वो 4 से 5 लिमिट मिलती है, ठीक है, अपलोड करने की, इमेज अपलोड करने की। तो इसका एक फीचर बताता हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड साइड पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे, ब्राउजर के 3 डॉट्स पे, एक प्राइवेट विंडो या इग्निटो विंडो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, वहां पे आपने क्लिक करना है। और इग्निटो विंडो, ठीक है। तो ये साइन अप के बाहर आपको
तीन से चार पांच इमेजेस अपलोड करने का फीचर देता है, ठीक है। मतलब बाहर अकाउंट के आप इसको यूज कर सकते हो, अकाउंट लॉगिन किए बाहर, मतलब यहाँ पे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है ना अकाउंट, ठीक है, तो मैं अकाउंट लॉगिन किए बाहर भी इसको, अगर मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करूंगा ना, तो वो चार पांच इमेज अपलोड करने के बाद वो लिमिट लगा देगा कि आपको वेट करना पड़ेगा अपलोड इमेज करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए। तो हम इसको यूज करने के लिए ट्रिप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इग्निटो विंडो ओपन करनी है, chatgpt.com एंटर करना है ब्राउजर के अंदर, इग्निटो प्राइवेट विंडो की, ठीक है। ब्राउजर की थ्री टैब्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे इग्निटो विंडो लिखा होगा या प्राइवेट विंडो लिखा होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करना है आपने, ओपन करने के बाद देन आपने उस पर चैट जीपीटी लिखना है, वहां पे आप जो भी उससे चैट करेंगे वो मतलब समझ लें कि वो अकाउंट की हिस्ट्री में नहीं रहेगी, ठीक है। वो आपकी हिस्ट्री में नहीं रहेगी, ब्राउजर की हिस्ट्री में भी नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। तो उसके अंदर आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने करना है जी स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको एक्सटेंशन बता देता हूँ, लाइट शूट के नाम से एक एक्सटेंशन है, लाइट शूट, ठीक है। दिस इज अ वेबसाइट लाइट शूट, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है विंडो के अंदर, ठीक है। मैक है, मैक यूज़र कर लें, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। जैसे मैं डाउनलोड विंडो करता हूँ, यहाँ पे सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। मेरे पास इस तरह का वो इनेबल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो इसकी वीडियो यहाँ डिटेल मिली हुई है। मैं कंट्रोल अपनी इस शॉर्टकट कीज मैंने वो मेंशन की हुई है, ठीक है, बनाई हुई है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जी हमने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे हम इसका पूरा का पूरा पेज का, यहाँ पे कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वी किया। अब मैं बोलूंगा कि मैं आई वांट, ठीक है, आई वांट टू मेक सेम सेम वेबसाइट बट इन डिफरेंट डिजाइन, ठीक है। मैं अच्छे से प्रॉम्प्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और वो आपने इससे बोलना है, ठीक है, कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो ये बस आपने प्रोसेस समझना है, और इसी प्रोसेस को समझने के बाद इसी कंटेंट हम जनरेट करेंगे एआई से, चैट जीपीटी या जमनाई से, ठीक है। वो जनरेट करने के बाद फिर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिजाइनिंग और सारा कुछ प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। और साथ ही हम दो तीन क्लासेस के बाद आपकी ये नेक्स्ट क्लास वर्डप्रेस डिजाइनिंग के ऊपर होगी प्रॉपरली फुल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम अप्रूवल पे जाएंगे। तो ये तीन चार क्लासेस के अंदर आपका काम मतलब समझ लें कि पूरा का पूरा समझ आ चुके हैं। जहां पे अभी कोई भी इशू होंगे आप मुझसे एफएक्यूज में पूछ सकते हैं, अलग से हम एफएक्यूज भी रखेंगे वीक के दौरान, और उस वीक के दौरान कोई भी डे हो सकता है। यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर हो चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एफएक्यू का मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, और उसमें हम समझ लेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। बाकी क्लास को एंड करते हैं यहाँ तक, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।